मैंने वीडियो सुना, एक पास्टर जी कह रहे हैं अगर आपका बपतिस्मा, आपका पास्टर कहता है कि एक में लो, एक नाम में लो, यीशु के नाम में, तो वो चर्च जल्दी छोड़ दो, निकल जाओ चर्च में से बाहर। अगर आपका बपतिस्मा 3 नाम में नहीं हुआ है तो वो चर्च आप छोड़ दो, आप ऐसे चर्च में जाओ जहां आपका बपतिस्मा 3 नाम में होना चाहिए। अब मेरा सवाल है वो पास्टर से कि बाइबल में एक वचन दिखाए जहां 3 नाम में बपतिस्मा हुआ है? कहीं भी एक वचन दिखा दो, हम खुद आपके हाथ से आके बपतिस्मा ले लेंगे। आप कहां से बात कर रहे हैं? कौन सी स्पिरिट है आपके पास? बाइबल में आप नहीं दिखा पा रहे। अच्छा, आप बोलते हैं कि आप उनमें से निकल आओ, तो फिर प्रेरित लोगों ने कैसे बपतिस्मा लिया? एक नाम में बपतिस्मा लिया, तो आपको प्रेरितों की पूरी शिक्षण छोड़ना पड़ेगा बाहर। दूसरे शब्द में तुम लोगों को कह रहे हो कि तुम बाइबल से बाहर निकलो, और जो संस्थाओं ने बनाया था 300 सदी में, जो सिद्धांत बनाए थे, उसमें जुड़ जाओ, बाइबल में से बाहर निकलो। और हम लोगों को क्या बोल रहे हैं? बाइबल में वापस आ जाओ, क्योंकि हम सब भटके हुए थे, हम लोग को वापस बाइबल में लाना है, और हम बाइबल का आधार देते हैं आपको। अगर आपके पास में आधार नहीं है तो अब किस बेस पे बात करते हैं? हमारे पास तो बशीर मसीह है पंजाब में, बहुत अच्छा भाई, बहुत बुजुर्ग आदमी है, अनुभव बहुत है उसको, बहुत थोड़ा बात करता है वो, लेकिन बहुत बात में दम होता है उसके, बहुत थोड़ा बात करते। तो एक बार कुछ भाई लोग उसके पास आए और उनको बोले हम लोग मीटिंग लगाए, पास्टर जी आप आइए। और वो वही भाई लोग हैं जो इनके साथ थे पहले, बाद में निकल के गए, फिर वहां से निकल के दूसरी चर्च गए, फिर वहां से निकल के कोई और चर्च में गए। उन्होंने मीटिंग लगाया था, पास्टर बशीर को बोले कि आप आइए। पास्टर बशीर बोला, भाई साइकिल की तो स्टैंड होती है, तुम्हारा स्टैंड किधर है? साइकिल को भी स्टैंड होता है कि भाई उसको स्टैंड पे खड़ा करें, तुम्हारी स्टैंड किधर है? आप तुम किधर खड़े हो? कभी पता चला इधर है, कभी पता चला उधर है, कभी किधर है, तो तुम्हारी स्टैंड क्या है? आज लोग बगैर स्टैंड के खड़े हैं, वो कहीं एक जगह रुक नहीं सकते। पर हमारा बाइबल हमारा बेस है, हमारा आधार है। जब एक आदमी कहता है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि छोटी छोटी 10-10 मिनट की क्लिप बना के डाल दो ताकि जवाब में लोगों को मिलता रहे। और ये तस्वीर को खाली देखिए आप कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा का जो जिक्र है वो सिर्फ मत्ती 28-19 में है कि तुम जाकर सार जाति के लोगों में और उन्हें चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो। ये एक ही आधार है, लेकिन ये आधार भी जो है बपतिस्मा लिया नहीं है, बपतिस्मा देने के लिए कह रहा है। और इसमें भी बड़ी मीनिंग है। अभी इस वचन को हम लोग अगर पढ़ेंगे तो यूहान 14:14 के साथ में मिला के पढ़ेंगे। यूहान 14:14, यदि तुम मुझसे हाँ मेरे नाम से कुछ मांगोगे हाँ, तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, अब आप इसको ये करना है, यदि तुम मुझसे, हाँ, मेरे नाम से मेरे नाम से कुछ मांगोगे हाँ तो मैं उसे करूंगा। जी। तो इस वचन का सारांश हम लोग कैसा करते हैं? ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसकी सारांश है, इसकी सारांश है वो कैसे? यीशु ने क्या बोला? यदि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो आप कैसे मांगते? ये सब प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।
बराबर है, इसका सारांश है। पर यीशु मसीह ने किधर बोला ये प्रभु यीशु के नाम से मांगने के लिए? उसने तो बोला मेरे नाम से मांगो। उसने बोला ही नहीं यीशु के नाम से प्रार्थना मांगो करके, किधर भी नहीं बोला। लेकिन हम सब लोग प्रार्थना कैसा मांगते हैं? यीशु के, क्यों यीशु के नाम से मांगते हैं? क्योंकि यीशु ने बोला है। पर यीशु ने किधर बोला है यीशु के नाम से मांगो बोलने? मेरे नाम से मांगो। जब यहाँ पर हमको एक बात समझ में आती है कि जब यीशु ने बोला मेरे नाम से मांगो, मतलब उसका नाम क्या है? यीशु है। इधर समझ में आई? जब यीशु ने बोला मेरे नाम से मांगो तो उसका नाम समझ में आया सबको, यीशु है। इसके लिए हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। फिर जब यीशु ने कहा पिता के नाम से, तो फिर इधर पिता का नाम क्यों नहीं ढूंढते आप? यहाँ पर क्यों आपको पिता बोलना पड़ता है? पिता का नाम क्यों नहीं बोलते? इधर यीशु ने तो बोला नहीं, यीशु के नाम से, मेरे नाम से बोला। लेकिन तुम यहाँ पर बपतिस्मा जब लेते हो तो बराबर है, प्रार्थना मांगते हो तो यीशु के नाम से मांगते हो। तो ये बात हमें समझना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो ये सब जानते हैं कि पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है। और ये तीनों को बाइबल में नाम का जिक्र दिया गया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम का जिक्र दिया गया, जिसको हम लोग वचन में अच्छी तरीके से सारा जानते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 43 वचन में बाइबल कहता है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मैं अपने पिता के नाम से आया हाँ, हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। अभी यीशु मसीह कहता है कि मैं जो नाम में आया हूँ ये नाम मेरा नहीं है, ये नाम पिता का नाम है। अभी यीशु क्या नाम में आया? यीशु नाम में। बोले ये नाम जो मैं आया ये मेरा नाम नहीं है, ये मेरा पिता का नाम है। अब यीशु खुद अपने शब्दों में कह रहा है मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। अभी यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17 के अंदर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना में क्या बोल रहा है? हे पिता, 11 वचन पढ़िए। मैं अब जगत में न रहूंगा, हाँ, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से हाँ, जो तूने मुझे दिया है, तूने मुझे दिया है, उस नाम से जो तूने मुझे दिया, मतलब यीशु नाम जो है वो पिता ने उसको दिया है। ऐसे यीशु प्रार्थना कर रहा है, तूने मुझे जो नाम दिया है। अब ये कहाँ नाम उतरा था? मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और 21 वचन के अंदर ये नाम उतरा था आसमान से कि उसका नाम यीशु रखना। पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ। क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ। तो ये नाम आसमान से उतरा था, पिता के पास से आया था। और यीशु खुद बोल रहे देखो ये नाम पिता ने मुझे दिया था। अभी आगे वो बोलता है 6वां वचन के अंदर 17:6, मैंने तेरा नाम हाँ, मनुष्य पर प्रकट किया है। मैंने तेरा नाम लोगों के ऊपर प्रकट किया। मैंने तेरा नाम लोगों के ऊपर प्रकट किया। चलो पिता का नाम कुछ ले लो। आप सब लोग के समझ में आने के लिए पिता का क्या नाम हो सकता है? किस नाम से पिता को जानते हैं हम? यहोवा के नाम से जानते हैं। सो पिता का नाम हम लोग यहोवा के नाम से जानते हैं। अब मान लो कि यहोवा नाम अगर पिता का नाम है तो यीशु बोलता है कि मैंने तेरा नाम उनको दिया है, तेरा नाम। तो यीशु ने कहां पर नया करार के अंदर यहोवा नाम बोला है अपने मुंह से? मेरा पिता का नाम यहोवा है। किधर अपने शागिर्दों को उसने अपने बाप का नाम बताया? पूरी नया करार में यहोवा शब्द ही नहीं है। अगर हम बोले तो यहोवा उसका नाम हो या फिर और कोई नाम ले लो, जो यीशु मसीह ने बोला कि ये मेरा पिता का नाम है। फिर वो पिता से क्या प्रार्थना करता है? मैंने तेरा नाम इनको दिया है। तो यीशु मसीह ने कौन सा नाम हमें दिया? मेरे नाम से जाके प्रार्थना, यही तो नाम उसने हमें दिया। फिर वो कहता है कि ये नाम मेरा नाम नहीं है, ये नाम मेरा पिता का नाम है।
तो एक वाला बपतिस्मा जो है वो बाहर निकलो, अगर एक वाला बपतिस्मा पास्टर देता है तो। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये पास्टर लोगों को ये कह रहा है कि एक में से निकलो और त्रेक में आओ। एक जो है बाइबल का शिक्षण है, त्रेक जो है वो शैतान का शिक्षण है। सही बात है। क्योंकि बाइबल में किधर भी त्रेक शब्द है नहीं, और जो बाइबल में नहीं है उस शब्द को इतना जोर डाला जा रहा है, और बाइबल में वो शब्द ही नहीं है, जबकि पूरी बाइबल आपको एक की गवाही देती है, एक की गवाही देती है। तो मैं कहता हूं कि ट्रैक में से निकलो, एक में आ जाओ, जो बाइबल है एक। हालेलुया। तो बहुत से बार हम कहते हैं, आपको उदाहरण देते हैं। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये है उनका पहला सवाल का जवाब। तो ये अलग से अपनी वीडियो बन जाए और उसको डाल दो, अपलोड कर दो। ऑनलाइन चल रहा है? हाँ, अभी हम मैसेज में जाएं, ठीक है, इसको काट के अलग से कर देना। अभी जब हम मैसेज में जाते हैं तो आज का मैं आपको जो विषय लेना चाहता हूं वो है एरर। आज का टॉपिक लेता हूं एरर। हिंदी में लिखा है भूल, मत्ती 22:29। मत्ती 22:29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, हाँ। इस कारण भूल में पड़े हो। इस कारण तुम भूल में पड़े हो। तो आज का हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, भूल में पड़े हो। बाइबल में कुछ लोगों ने जो सवाल उठाए थे, उनका जवाब में प्रभु ने उनको कहा, तुम जो सवाल पूछ रहे, वो सवाल पूछने का वजह है कि तुम भूल में पड़े हो। मतलब भूल में पड़ने का मतलब क्या है? इंग्लिश में वो वर्ड का नाम है एरर। माफ करना, स्पेलिंग मिस्टेक है, डबल आर आना चाहिए, एरर। तो आपका मोबाइल में कभी कुछ डालोगे तो आता है एरर करके आता है, भाई नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लैपटॉप में डालोगे तो कुछ ढूंढोगे तो उधर कुछ नहीं मिलता है, तो उधर एरर देता है, वो एरर बताता है। एरर का मतलब है भूल। भाई समझ में नहीं आ रहा है ये बात। अब यीशु मसीह ने कहा तुम एरर में पड़े हो। अब सवाल क्या था उनका? एक औरत है जिसका पति मरने के बाद उसने उनके और 6 भाइयों से शादी किया, और सभी के सभी मर गए। और जब ये पुनरुत्थान होंगे तो ये किसका पत्नी बनेगी? ये सवाल था। ये पुनरुत्थान होंगे तो किसका पत्नी बने? क्योंकि सभी जिंदा हो जाएंगे और वो 7 पति भी जिंदा हो जाएंगे। जी, ये औरत जिंदा होगी तो ये सबकी पत्नी हो चुकी है। अब वो किसकी पत्नी बनेगी वहां स्वर्ग में जब जिंदा होगा? तो प्रभु बोलते हैं तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते नहीं और तुम भूल में पड़े हो। क्योंकि जब हम जी उठेंगे तो हम फरिश्तों के समान होंगे। वहां पे शादी ब्याह नहीं होगी। अगर वहां भी शादी ब्याह होने लगी तो फिर वो स्वर्गीय क्यों कहलाएगा? तो वहां पर शादी ब्याह नहीं है, वहां हम फरिश्तों के समान रहेंगे। इसमें बहुत बड़ा एक डॉक्ट्रिन का खुलासा होता है जो आज के डिनोमिनेशन संप्रदाय जो है इस पर विश्वास करती है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियों को देखा, जिन जिन को चाहा उन्हें ब्याह लिया। ये वचन जो है ये लोग लागू करते हैं कि आसमान से फरिश्ते आए और जमीनी लड़कियों के साथ उन्होंने शादी किया, और यहाँ पर जो है कोलैबोरेशन हो गई, मिक्सअप हो गई, और यहाँ से दुनिया जो है पाप में गिरा। और ये बात साबित करता है कि देवदूत ना तो पुरुष है ना स्त्री है। हम देवदूतों के समान होंगे का मतलब क्या? ये औरत जब जी उठेगी, ये किसकी पत्नी बनेगी? वो पत्नी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो ना वो पति रहेंगे और ना ये पत्नी रहेगी। मतलब ना ये स्त्री रहेगा ना वे पुरुष रहेंगे। हम सब किसके समान होंगे? देवदूतों के मापित होंगे। अब ये कितना बड़ा भूल है जो सदुसी लोग
पड़े हुए हैं कि भाई क्या भूल है। और इनका एक सिद्धांत है, ये लोग अपने आप को एक धर्मी गुरु कहलाते हैं। फरीसी और सदुसी ये धर्म के ठेकेदार लोग थे। अब उनकी भूल को प्रभु यीशु मसीह निकाल के बता रहा, तुम भूल में पड़े हो। और मैं आज ये बताना चाहता हूं कि आज हमारे मसीह दुनिया में बहुत से लोग भूल में पड़े हुए हैं और वो परमेश्वर के सामर्थ्य को जानते नहीं। और ये भूल की जो बात है, इसी प्रकार से दूसरे तीसरे विधि और प्रभु यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण तुम भूल में पड़े हो। आइए प्रेरितों के काम। अब ये जो भूल में पड़े हैं, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? 18 अध्याय उसका 24 वचन। अपोलोस नामक एक यहूदी, हाँ जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ जो विद्वान पुरुष था हाँ और पवित्र शास्त्रों को अच्छी तरह से जानता था, हाँ इफिसुस में आया। हाँ उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी जी और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था। जी परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मे की बात जानता था। हाँ। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा। पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। क्या बताया? ये मंदिर में प्रचार कर रहा है, यहूदियों के सामने निडर होकर यीशु की गवाही दे रहा है। मतलब ये आदमी विश्वासी बन चुका था, ये यीशु मसीह के सुसमाचार को जानता है और ये यहूदियों के साथ में अच्छा तगड़ा फाइट करता है। लेकिन इसको वचन केवल यूहन्ना बपतिस्मा तक मालूम था, आगे का कुछ नहीं मालूम। फिर अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उसको मिले और उसको अपने घर बुलाया और वचन ठीक ठीक समझाया। हम नहीं कहते जो ट्रिनिटी वाले हैं वो गलत है करके हम नहीं कहते, लेकिन ठीक ठीक समझना जरूरी है। वो गलत नहीं है, वो भी यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, वो भी यीशु के नाम पे काम करते हैं, यीशु के नाम पे वो भी चिन्ह चमत्कार करते हैं, वो भी यीशु के लिए काम प्रचार करते हैं। यीशु उद्धार करता है बहुत से लोगों को, यीशु का नाम अच्छा काम है, लेकिन ठीक ठीक करके करना बहुत जरूरी है और वो काम हमको दिया है प्रभु ने। अब अपोलोस जो मंदिर में जाकर निडर होकर प्रार्थना बात करता और विद्वान पुरुष था, 24 में लिखा है विद्वान पुरुष था, यीशु के बारे में ठीक ठीक लोगों को सिखाता था और परमेश्वर पर विश्वास करता था, लेकिन उसका ज्ञान अधूरा था। और वो अधूरा ज्ञान को अक्विला और प्रिस्किल्ला जो पौलुस के चेले हैं, इन्होंने जाकर उसको देखा कि यार बंदा बढ़िया यहूदियों के लिए प्रचार कर रहा। और मीटिंग खत्म हुई, उससे मुलाकात करें, उसको बोले कि भाई आप हमारे घर चलिए, अपने यहाँ उनको ले गए। और ये बात ध्यान रखना कि अगर किसी को वचन सुनाना है तो पहले उसको अपने घर में बुलाना पड़ता है। उसको बोलना भाई आओ चाय पी के आ जाओ, उसको बुलाना पड़ता है, बुला के उसको बिठा के उसको समझाना पड़ता है। उसके घर में जाके तू गलत नहीं बोल सकते, उसको अपने घर में बुलाकर उसको समझाना पड़ता है। और उसको बुलाया, अक्विला को बिठाए, देखो किस तरीके से वो लोग उसको समझा रहे, एक तरफ अक्विला एक तरफ प्रिस्किल्ला, ये दोनों उसको समझा रहे, देख आपने जो बात किया सब कुछ ठीक है, पर आपने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया है क्या? ठीक ठीक समझाने का मतलब यही था, आपने यीशु का नाम का बपतिस्मा लिया है क्या? क्योंकि इसके चेलों को जब पूछा गया था, पढ़िए अभी 19 वचन उसका 1 से लेके 5 तक, अभी आपको पता चलेगा कि ठीक ठीक समझाने का मतलब क्या है। जब अपोलोस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। जी वहाँ कुछ चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा। इसका मतलब है ठीक ठीक समझाया उनको उसने, और तो लोग बपतिस्मा ले लिए। ठीक ठीक समझाने का मतलब क्या है? भाई आपका बपतिस्मा कैसे हुआ है? बोले यूहन्ना ने दिया हमें, पर यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, उसका बपतिस्मा पाप का क्षमा का नहीं है।
तो फिर तुम्हें दोबारा पाप का क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, क्योंकि पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा और उन सबको पतरस ने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया पाप की क्षमा के लिए। जब उनको समझाया वे समझ गए और वे लोग तुरंत बपतिस्मा लिए। इसी को बोलते हैं ठीक ठीक समझाना। बोलो हालेलुया। हमने भाई राजकुमार को ठीक ठीक समझाया बपतिस्मा। पहला वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा में था, जब वचन को साफ समझ में आया वो आगे बपतिस्मा ले लिया, जैसे इन्होंने लिया बपतिस्मा। तो हमारा काम क्या है? लोगों को ठीक ठीक समझाना। बाकी सब अच्छा है, लोगों के पास बड़ी बड़ी चर्च है, विश्वासी लोग है, बहुत बड़ी दिलेरी से सेवा कर रहे हैं, यीशु के नाम के लिए लोग परिश्रम कर रहे हैं, बहुत आत्माओं तक पहुंच रहे हैं, सब अच्छी बात है। लेकिन कहां तक तुम जानते हो, ये जो अपोलोस के चेले थे ये सिर्फ यूहन्ना को बपतिस्मा तक रुक गए थे, उसके आगे ये नहीं बढ़े। उसके आगे भी कुछ समाचार है, उसके आगे भी पेंतीकोस्त का दिन पवित्र आत्मा उतरकर नया कलीसिया की स्थापना हुई। प्रभु ने वहां पर एक नई शिक्षण को दिया था, क्योंकि वो खुद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में एक नई वाचा बांधता हूं। तो ठीक ठीक समझाने का मतलब ये है वचन का खुलासा करना। और जब वचन का खुलासा हो गया तो वे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दोबारा बपतिस्मा लिए। दोबारा बपतिस्मा लेने का मतलब ठीक ठीक समझ गया वो लोग। बोलो हालेलुया। जैसे आप में से बहुत लोगों ने दोबारा बपतिस्मा लिया है, क्योंकि आपको समझाया गया, आपको समझ में आ गई, आपने बपतिस्मा ले लिया। अभी इनकार भी कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इनकार कर दो हमें नहीं लेना, जैसे आज बहुत लोग बोले हम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। पर याद रखिए कि जब परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया समझने का, उस मौके को तुमने टुकराया, फिर तुम क्या जवाब दोगे न्याय आसन पे? प्रभु तुमसे कहेगा कि मैंने तो वचन भेजा था पर तुमने टुकराया उसको, तुमने उसको गलत शिक्षण कहा। अजी यीशु का नाम का बपतिस्मा लो और इसको गलत शिक्षण आप बोलोगे तो आप यीशु का नाम को ही गलत बोल रहे हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि ओनली जीसस शैतान का शिक्षण है, तो जीसस शैतान का शिक्षण कैसे हो सकता? जीसस के नाम से तो शैतान भागता है, और वही नाम को तुमने शैतान का नाम बना दिया, बोलते तुम नाश हो गए। मुझे एक ब्रदर मिले थे और उनको कोई और पास्टर, उनका पुराना पास्टर मिला और उनको बोला भाई आजकल आते नहीं, आप किधर जा रहे? तो बोले मैं भाई शेखर के यहाँ जाता हूँ। अरे बाप रे, बोलता पत्थर लेके डाल मेरे सर में। बोलता तो मैंने बोला तूने क्या किया? बोले क्या बोलने का? मैं डाल देने का था सर पे उसको। जब वो बोल नहीं रहा है तो डाल दे करके, तो डाल दे उसके सर पे। तो कहाँ जाके फंस गया तू? अरे क्या बेवकूफी है, तुम्हें वचन में लेके आया, ठीक ठीक समझाया, यीशु का नाम में उद्धार है, तारण है, जीवन है करके समझाया। ये शिक्षण को अगर तुम गलत बोलते हो तो फिर सही क्या बोलोगे तुम? हमारे दिल्ली में हमारे कुछ भाई लोग हैं, जब हम लोग बैठे बातचीत करते थे, उसमें कुछ लोग बड़ा अच्छा मजाक कर लेते। तो उसने उसको पूछा भाई नया जूता लिया तूने? हाँ। कितने में? 600 में। और 200 डालता नया नहीं मिलता तेरे? तो नया तो लिया यार। अच्छा नया है क्या? तो एक ने नैनो गाड़ी लिया, नैनो गाड़ी में आया बोला भाई गाड़ी? हाँ नैनो। नया लिया? नैनो लिया। कितने का लिया? 1.5 लाख का। और 50,000 जूता ऑटो नहीं आता? और कुछ डालना ऑटो लिया होता है, ले लेके तूने क्या लिया? तो ये मजाक चलता है और हम लोगों को ये बोलते कि किए तो तुमने क्या किया? अगर फंसे तो कहां जाके फंसे तुम? परमेश्वर का वचन एकदम विपरीत है और एकदम खुला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। आपको बाइबल सही मार्गदर्शन करता है। क्या बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे दिया है, लिया है? नो क्वेश्चन। कोई बाइबल में सबूत ही नहीं। यीशु ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दो, लेकिन उसके पहले जो एक बात उसने कहा वो बात पे लोग गौर नहीं करते। अगर विश्व वाली बात पर गौर करते तो आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का प्रकाशन मिल जाता। क्या कहा उसने मत्ती 28:19 में? इसलिए तुम जाओ, हाँ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, हाँ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरा गर्म पानी का बोतल उधर।
हाँ, इसलिए सबसे प्राधान्य जो वचन है वो ये है, तुम जाओ सब जाति के लोगों को सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। सुनो, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है? तुम सबको क्या बनाओ? चेला बनाओ। अगर तुम चेला नहीं बनाओगे तो उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम समझ में नहीं आएगा। इसके लिए प्रभु ने पहला क्या बोला? तुम लोगों को पहले चेला बनाओ, उनको समझाओ उद्धार क्या है। चेला का मतलब क्या होता है? किसी गुरु का पीछे चलने वाला शिष्य, उसको चेला बोलते। तो पहले उनको शिष्य बनाओ। शिष्य मतलब पहला स्टूडेंट बनाओ। आप उसको पहला किसी कॉलेज में लगाओ, उसकी शिक्षण चालू करो, उसको किसी एक फॉलोवर के पीछे लगाओ, उसको सबसे पहले क्या बनाओ। और आज बड़ी समस्या हमारे मसीह दुनिया में यही है कि लोग चेले बने नहीं अभी तक। चेला बनने का मतलब क्या है? वो हमेशा गुरु के पीछे चलेगा, कोई चेला है, फॉलोवर्स। पहले तुम उसको एक शिष्य बनाओ, जब वो शिष्य बन जाएगा तो उसको सच्चाई समझाओ, वो ताबड़तोड़ समझेगा। पहला तो आपको चेला बनाना है और उसके बाद उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना है। अब ये भी बात बिल्कुल साफ है, नाम में बपतिस्मा देना। ये क्या कहते हैं? ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है। तो बाइबल में ऐसा होना चाहिए, नामों में बपतिस्मा दो, क्योंकि एक वचन दो वचन मिलके बहुवचन बन गया। तो नामों में बपतिस्मा दो। पर बाइबल हमको कहता है सिर्फ नाम में बपतिस्मा दो, नामों में नहीं। इसका मतलब नाम कितना होना चाहिए? इसीलिए तो प्रभु ने बोला नेम। अब इसको अगर इंग्लिश में आप पढ़ोगे, इन द नेम ऑफ द फादर, नेम। अगर ये तीन नाम में बपतिस्मा देना है तो यहां नेम्स आना चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रामर का लैंग्वेज। लेकिन यहां प्रभु ने सिर्फ नेम कहा, इसका मतलब ये तीनों को एक ही नाम है। बोलो हालेलुया। और बपतिस्मा क्यों लिया जाता है? मरकुस की किताब 16 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। बपतिस्मा उद्धार के लिए, जो कोई बपतिस्मा लेगा और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। तो बपतिस्मा लेने का मतलब है उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा लेना है। अगर आपको उद्धार नहीं चाहिए तो आपका और बपतिस्मा का कोई संबंध नहीं है। तो आपको उद्धार के लिए बपतिस्मा लेना है। और उद्धार किस नाम में है? प्रेरितों की किताब 4 अध्याय 12 वचन। उद्धार एक ही नाम है आसमान से नीचे जमीन के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में हाँ और कोई दूसरा नाम नहीं दिया सब नामों में ऊंचा नाम यीशु नाम। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। अब बाइबल कहते हैं कि ये नाम इतना बड़ा नाम है कि आसमान और जमीन सभी उस नाम पर घुटना टेकेंगे। ये नाम के अलावा दूसरा नाम है नहीं। तो यही नाम है जो हमको उद्धार के लिए मिला हुआ नाम है। अब इस नाम के बारे में बाइबल गवाही देती है। पढ़िए प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31। उन्होंने कहा हाँ, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, हाँ, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उद्धार पाने के लिए एक ही नाम है, यीशु नाम। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है उद्धार पाने का। इसी नाम के अंदर उद्धार है। यही नाम आसमान से उतर कर आया। मत्ती 1 अध्याय 21 वचन में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से मतलब उद्धार करने के लिए एक ही नाम आया आसमान से, यीशु नाम। अब यीशु नाम के बारे में अगर हम आपसे बात करें, मान लो एक ऐसी बात आती है जैसे जोशुआ इधर अभी, हाँ, ये ऐसा मान लेते ट्रिनिटी वाला है, मैं ओनली जीसस वाला है।
अब ये ट्रिनिटी वाले को मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से तू बपतिस्मा ले, इसको बड़ा गुस्सा आया, बोला तुम गलत शिक्षण है, अरे तुम लोगों को भरमाते हो, ऐसा ही हमको बोल रहा है। तो अब ये बताओ कि इसके अंदर कौन सी आत्मा होगी जो यीशु के नाम से इतना नफरत करता है? अगर ये प्रभु का आत्मा इसके अंदर है तो यीशु के नाम से क्यों नफरत करता है? वो तो यीशु के नाम सुन के अधीनता में आ जाना चाहिए। एक ट्रिनिटी वाले को जब तुम समझा रहे हो यीशु का नाम में सामर्थ्य, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में, बोलता है तुम गलत शिक्षण में गए, तुम फंस गए, तुम भरमाए गए। तो ये इतना चिढ़ता क्यों है यीशु के नाम से? और आपको सब मालूम है कि यीशु के नाम से चिढ़ने वाला ही क्या आदमी है? उसको यीशु का नाम पसंद नहीं है। मैंने तो आज तक जितना भी दुष्ट आत्मा निकलते देखा वो ये कहते सुना, वो नाम मत लो हमारे पास, वो नाम से बात मत करो। वो तो नाम की बात है। अभी अभी मैं पंजाब में था तो वहां कोई दुष्ट आत्मा की बात चल रही थी, तो वो लड़की को प्रार्थना करने के लिए बोले पास्टर बशीर को लेके, तो वो लड़की बोले उसको मत लेके आओ, बाकी उसको भी लेके आओ चलेगा, पास्टर बशीर को मत लेके आओ, क्योंकि वो यीशु के नाम से आगे भूत निकालता है। अच्छा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से कोई भूत निकालते देखा? नहीं, निकलेगा ही नहीं वो, क्योंकि भूत को भी मालूम है पिता नाम नहीं है, पुत्र नाम नहीं है, पवित्र आत्मा नाम नहीं है, उसको यीशु का नाम से निकल करके बोलना पड़ता है। यीशु का ही नाम से वो डरता है। और यीशु के नाम से इतनी सारी सुविधाएं, सारा वचन जो है आपको उसी की तरफ में पॉइंट आउट करता है। फिर क्यों हम लोग इस नाम से कतराते हैं? यही नाम आसमान और जमीन में दिया गया। कभी कभार आपको ऐसा लगता होगा, पढ़िए भजन संहिता उसका 25वां अध्याय, और वहां पर दाऊद की एक प्रार्थना सुनो 11 वचन में। हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को हाँ बहुत है क्षमा कर। दाऊद भी यही प्रार्थना करता है, मेरे जो पाप है वो तेरे नाम से क्षमा कर। लेकिन दाऊद का बस नाम नहीं है, लेकिन दाऊद को यह मालूम था कि उसके नाम में अधर्म क्षमा होते हैं। देखो, ये सब लोग उसके नाम से ही पाप की क्षमा की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन नाम नहीं उतरा उस समय में। हम लोग तो बहुत सौभाग्य है, नाम उतर के 2000 साल के बाद हम धरती में आए, हमको नाम मिला। लेकिन हमारे से 3000 साल पहले एक आदमी उसका नाम से पाप का क्षमा मांग रहा है। डेविड बोल रहे, तेरा नाम से मेरा पाप को क्षमा कर, मेरा अधर्म बहुत है, लेकिन मेरा अधर्म क्षमा कैसे होंगे? तेरा नाम से होगा। लेकिन अभी तक नाम धरती में आया ही नहीं। पर ये सभी नबी लोग उसी नाम का इंतजार कर रहे थे। किसी को नहीं मालूम था यीशु नाम आने वाला है पाप का क्षमा के लिए, लेकिन ये मालूम था एक नाम आने वाला है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 43 वचन में पतरस समझाता है, उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं जो कोई उस पर विश्वास करेगा हाँ उसको उसके नाम के द्वारा हाँ पापों की क्षमा मिलेगी। क्या बात है! सब भविष्यद्वक्ता लोग यही गवाही देते हैं। क्या गवाही देते? जो कोई उसके नाम पे विश्वास करेगा उनको पाप की क्षमा मिलेगी। देखो, पाप का क्षमा से नाम ही जुड़ा हुआ है। अगर नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो आपको पाप का क्षमा नहीं मिलता। पाप का क्षमा तो पुराने जमाने में भेड़ और बकरियों के खून से भी उनको मिल जाती थी, और वो बकरी और भेड़ के खून उनके पापों को ढांपता था। लेकिन इसका प्रतिमा एक था कि एक दिन एक सच्चा परमेश्वर का मेमना आएगा तुम्हारे लिए बलिदान होने, और जब तक वो सच्चा मेमना आता नहीं तब तक ये लोग इस भेड़ और बकरियों के खून के अंदर शरण पाते थे। लेकिन जब वो सच्चा नाम आया तो ये सब लोग उस नाम में आके धुल गए। तो बाइबल, यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ा, तो इसकी इतिहास ऐसी है कि इस लहू को लोग इंतजार कर रहे थे। यीशु से पहले 4000 साल लोग इंतजार कर रहे थे वो नाम आएगा, और यीशु के बाद 2000 साल बाद आज हम लोग बैठे हैं, हमारे लिए भी वही नाम आया और इनके लिए भी वही नाम था। तो बाइबल क्या कहती है? ऐसाया ने वही गवाही दिया, जिरमाया ने वही गवाही दिया, अब्राहम ने वही गवाही दिया। ये सब भविष्यद्वक्ता लोग बोले जब वो नाम आएगा तभी पाप का क्षमा मिलेगा। मतलब इनके पाप के क्षमा और टाइम नहीं मिले थे, इसलिए ये सब लोग अधोलोक में दबे हुए थे। इनका पाप का क्षमा नहीं हुआ था,
इसलिए ये लोग स्वर्ग नहीं जा सके। ये लोग सब शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और यीशु मसीह कब्र पे गया, तब ये सब पवित्र लोगों को वो अपने साथ जिलाया। अब पढ़िए मत्ती की 27 अध्याय उसका 51 वचन में, जब यीशु ने कहा पूरा हुआ तो वो अधोलोक में से सब पवित्र लोग जो सोए थे जी उठकर ऊपर आ गए। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया जी, और धरती डोल गई जी, और चट्टानें तड़क गई जी, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत से शव, मतलब उनकी लाशें जी उठ गए और वे लोग, आगे पढ़िए, वे लोग और कब्र से आकर और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, वे जी उठने के बाद पवित्र नगर में आकर बहुतों को दिखाई दिया। अब बाइबल क्या कहते हैं कि ये सब लोग इंतजार कर रहे थे कि वो नाम जब आएगा इनको पाप का क्षमा मिलेगा। जब वो नाम आया तो ये सब लोग कब्रों से उठकर बाहर निकल गए। अभी इनका सबका छुटकारा हो गया इस नाम से। मतलब 4000 साल तक वो लोग इंतजार कर रहे थे कि वो नाम कब आएगा, वो नाम जो नाम यीशु नाम है, हालेलुया। और उसने हमसे पहले जितने थे उनका भी, इसीलिए पतरस कहता है सभी भविष्यद्वक्ताओं ने ये गवाही दिया उसके नाम में तुमको पाप की क्षमा मिलेगी। बोलो हालेलुया। प्रभु का नाम को धन्यवाद करते हैं। एक्चुअली मैंने आज सोचा था कि क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाएंगे। भाई आपको कोई भी सवाल, क्योंकि बहुत से बार हम लोग बोलते थे उधर चिट्ठी है सवाल लिखो और आप चिट्ठी दे दो हम आपको जवाब देंगे, तो मुझे लगता है कोई चिट्ठी आया नहीं अभी तक। किसी के पास है सवाल लिखा हुआ चिट्ठी? हाँ, लोगों की ऐसी गवाही है कि हम चिट्ठी लिखने के लिए सोचते हैं लेकिन उसी दिन संदेश में जवाब मिल जाता है। अच्छा ये भी सही बात है। ये तो बहुत बड़ी गवाही है। ये मैं बहुत सी जगहों में सुना है लोगों के मुंह से कि हम जो सोच के आते हैं उसी दिन संदेश वही होता है। और ये तो आत्मा अगुवाई करती है, आपकी जरूरतों को आत्मा बताती है। और हम लोग कोई उधर बाइबल स्टडी में बैठ के थियोलॉजिकल में पढ़ के नहीं आते। हम घुटने में बैठते, प्रभु के सामने बैठते, प्रभु तू जो खाना देगा वही खाना हम उनको खिलाएंगे, इसलिए हम लोग वही खाना लेके आते। और उस समय में लोगों की जरूरत क्या हो जाती है? पूरा हो जाती है। हालेलुया। सो हम लोग अभी टाइम, अगर आपके हाँ सवाल पूछना चाहता हूँ कि सवाल होता है, काफी लोगों का ऐसा कहना है कि के नाम से जब ऑफिस आना है, लेकिन उन्हीं लोगों के इंसान वो आज मालूम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम। आप भी अगर सवाल है आपके पास तैयार करिए, या आप लिख के देना चाहते हैं आप लिख के दे सकते हैं। कोई भी प्रकार का डॉक्ट्रिन के प्रति आपको सवाल है तो आप लिख के दे सकते हैं, नहीं तो आप खड़े रह के भी पूछ सकते हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, और आप उस वचन पढ़िए जब ये बपतिस्मा हो गई थी 36 से लेके 39 तक पढ़िए। अब इजराइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले हाँ, कि परमेश्वर ने उसी यीशु को हाँ, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया हाँ, और मसीह भी। हाँ, तब सुनने वाले के हृदय छिप गए हाँ, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगा, हाँ, हे भाइयों, हाँ, हम क्या करें? जी, पतरस ने उनसे कहा, जी, मन फिराओ और तुम में से हर एक हाँ, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों। अब पतरस कह रहा है ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, तुम, ओके, तुम्हारे संतानों, हाँ, और सब हाँ, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, और वो दूर दूर के लोगों के लिए भी है। बोलो हालेलुया। अब किसने बोला ये खाली उन्हीं के लिए था? ऐसा किधर भी नहीं लिखा ये उन्हीं के लिए था। ये संदेश
पतरस बोलता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले पीढ़ी बच्चों के लिए, और उन सब दूर दूर रहने वालों के लिए जिनको भी हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाता है। तो आप भी वही है, आपको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया, आपको भी यही वचन है जो पतरस ने बपतिस्मा दिया। ऐसा बाइबल में कहीं पर भी आधार नहीं है कि ये यहूदियों के लिए था और ये अन्य जातियों के लिए था, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो नाम जो उतरा वो सबके लिए उतरा, वो यहूदियों के लिए नहीं उतरा। वो नाम अन्य जाति हो, यूनानी हो, किसी भी भाषा का हो, हर एक मानव जाति के लिए बाइबल कहता है जो कोई उसके नाम पर विश्वास करेगा उसको पापों से क्षमा मिलेगी। जो कोई, अब यहाँ लिखना चाहिए खाली यहूदी लोग के लिए यीशु नाम है, खाली उन लोग के लिए यीशु का नाम है, पर ये नाम सबके लिए है और ये बाइबल का वचन का आधार है। खुदावन आपको आशीष दे। यस, या प्रेज़ द लॉर्ड। ये उन्होंने कहा जब जी उठेंगे तो स्वर्गदूतों की आई होगी। तो जब अब्राहम जी उठा और सारा भी जी उठी तो मेल फीमेल तो होंगे नहीं, तो रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे अब्राहम, सारा या और आदम हवा, रिकॉग्नाइज कैसे होगा, कैसे पहचान? हमको पहचानना है उनको। मेल फीमेल नहीं रहेंगे, चलो मेल फीमेल। ओके, मत्ती के 17 अध्याय 1 से लेके पढ़िए। 6 दिन के बाद हाँ यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हाँ साथ लिया हाँ और उन्हें एकांत में हाँ किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। जी वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ हाँ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका जी और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। जी। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें अभी दिखाई दिए। मोसेस मर गया था, पुनरुत्थान होके आया, एलिया जिंदा उठा के लेके गया, यीशु मसीह का रूपांतर हो गया। अभी ये 3 पतरस, याकूब, यूहन्ना जब इन तीनों को देखे तो बाइबल में क्या लिखा है? और मूसा और एलिया उनके साथ पहाड़ पर उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। हाँ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। हाँ और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया जी। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए किसने उन्हें दिखाई दिए। किसने इनको बताया कि ये मूसा और ये एलिया? जी उठे ना, मुर्दों में से जी उठे। कौन बताया उनको ये मूसा है, एलिया है? ठीक है, ये जब आप उस अयाम में आ जाओगे, उस डायमेंशन में आ जाओगे, तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपका माँ है या आपका बाप है, क्योंकि हम शारीरिक दशा में नहीं रहेंगे, हम उस शरीर में आ जाएंगे। जैसे इस शरीर में हम जानते हैं, उसी तरह जब हम उस शरीर में आएंगे तो हम उस चीज को जानेंगे जो आत्मा को कहर कहर के बताता है, और आत्मा हमारे अंदर आहें भर भर के हमें प्रार्थना करवाता है। आज हम नहीं प्रार्थना करते, आत्मा हमें मजबूर करता है प्रार्थना करने को। हम नहीं बाइबल पढ़ते, आत्मा हमें बाइबल पढ़ने को मजबूर करता है। तो ये जो लोगों की रिकग्नाइजेशन हुई, अब ये देखिए भाई ब्रनम कहते हैं कि जब अब्राहम सारा सब पुनरुत्थान होकर बाहर आए तो लोगों ने उनको पहचानने लगा, और बोले अभी लोग उनको जब देखने लगे बोले अरे ये कौन है, ये तो लग रहा है अब्राहम, ये तो पवित्र लोग दिखे, संतों लोग दिखाई देने लगे। तो इसीलिए कैसा पहचानना ये अलग बात है, क्योंकि हम लोग यीशु देह में नहीं रहेंगे। अच्छा, यीशु मसीह पुनरुत्थान होके जब आया तब जो शरीर में थे वो नहीं पहचान पाए यीशु, और उसको माली समझ लिए, और वो 2 एम्माउस को जाने वाले चेले भी उसको नहीं समझ पाए। लेकिन जब प्रभु ने उनको बंद कमरे में लेके जाकर रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। तो उनको क्या मिला? रोटी टूटने से दूसरी एक आंखें मिल गई, उनकी खुल गई। एक और आप पढ़ सकते हैं, वो दूसरा राजा में होगा, उसका नाम है एलीशा और उसका नौकर का नाम है गेहाजी। जब गेहाजी गया बाहर तो उसने क्या देखा कि पूरी सेना जो है पहाड़ को घेरा हुआ है, पूरी सेना।
और जब वो आया दौड़ते दौड़ते एलीशा को बोला अब तो हम मर गए, अब बचने की जगह है ही नहीं, क्योंकि पूरा दुश्मन हमारे चारों तरफ हमें घेरा हुआ है। तब एलीशा ने क्या किया, एलिया के लिए प्रार्थना किया, बोला प्रभु इसकी आंखें खोल। जब प्रार्थना हुई तो गेहाजी क्या देखता है, इनके चारों तरफ स्वर्गदूत अग्नि में घोड़े लेके इनकी रक्षा कर रहे हैं। अभी बताइए कि गेहाजी पहला क्यों नहीं देख सका, क्योंकि इसकी आत्मिक आंख खुली थी और इसकी आत्मिक आंख बंद थी। तो एलीशा ने गेहाजी के लिए जब प्रार्थना करी तब उसकी आंखें खुली और वो इन बातों को देखने लगा। सिमिलरली जब हम उस शरीर में जाएंगे तो हमारी आत्मिक आंख खुल जाएगी, हम सबको पहचान सकते हैं। देह सहित नहीं बोल रहे, क्योंकि ना पुरुष ना स्त्री, परंतु जब ये अधोलोक से शमूएल बाहर आया तो शाऊल ने पूछा वो कैसा दिखता है, तो भाभी कहने वाली नहीं बोली एक बुजुर्ग आदमी है और वो चादर ओढ़ा हुआ ऊपर आ रहा है। शाऊल ने बोला वो तो भविष्य रखता ही है। उसने नहीं पहचाना उसको, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन भाभी कहने वाली को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आत्मिक दुनिया में देख रही है और शाऊल शरीर में खड़ा हुआ है। शाऊल पूछते हैं वो कैसा दिखता है, शाऊल को नहीं दिख रहा है, इसीलिए शाऊल उसको पूछता है वो क्या बोला, हाँ वो तो भविष्य रखता आया। अब भाभी कहने वाली शाऊल को बोलते तूने मुझे क्यों फंसाया, तूने तो नबी को बुलाया और तू इजराइल का राजा है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया। तो राजा भी अपने आप को ओढ़ के चुप के आके बैठा था, क्योंकि यही राजा ने सभी भाभी कहने वाले को देश में से बाहर निकाला था। इसीलिए वो औरत कहती है कि अरे इजराइल का राजा ने सबको बाहर कर दिया और आज अगर तुम मेरे पास आके बोलेगी तो बाद में पता चला राजा खुद ही उधर आके बैठा हुआ, क्योंकि राजा मजबूर था। तो राजा ने पूछा वो कैसे दिखता है, वो भाभी कहने वाली बोली वो नबी के वहां पे कपड़े ओढ़े हुए बुजुर्ग आदमी आ रहा है। और जब शाऊल ने जाना वो शमूएल है, उसका सवाल उसने पूछ लिया, मैं क्या करूं राजा, मैं मजबूर हूं, ना उरीम तमीम बात करती है, ना परमेश्वर का वचन है, ना कोई भविष्य रखता है, इसलिए मेरे को इसके पास आना पड़ा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि आत्मा आत्माओं को पहचानेंगे, वैसे जब हम भी आत्मा में आ जाएंगे हम पहचानेंगे आत्मा को, वो तो अवलौकिक है। फिर आपको एक बात और भी बताऊंगा कि हम ये दुनिया में आने के पहले वहीं थे, हम आत्मा की दुनिया में ही थे। जब बाइबल कहती है भोर के तारे जय जयकार कर रहे थे तब अय्यूब तू कहाँ था, है नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अय्यूब 38वें अध्याय में आएगा शायद, जब भोर के तारे जय जयकार कर रहे थे अय्यूब तब तू कहाँ था, पढ़िए। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे, उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा, उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया। जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे, भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये परमेश्वर का पुत्र कौन है, ये देवदूत लोग नहीं है, क्योंकि देवदूतों को बाइबल में कभी भी पुत्र का स्थान नहीं मिला है, ये आप और हम हैं। जब हम भोर के तारे के समान जय जयकार कर रहे थे तो हम वहां थे और हम लोग जय जयकार कर रहे थे, हमें सब ज्ञान था। जब हम इस शरीर में आए वो आत्मिक दुनिया के ज्ञान हमसे छिप गए। दूसरे शब्दों में नबी कहता है हमारा ये शरीर जो है ना ये हमारा पर्दा है, और जब तक हम ये शरीर में रहेंगे हम पर्दे के पीछे रहेंगे। जब ये शरीर से हमारा आत्मा निकल जाता है तो पर्दा खुल जाता है, फिर हम एक आत्मिक दुनिया में आ जाते हैं। तो ये बॉडी जो है ये बॉडी ही हमारा पर्दा है। अभी हमारे पास ना फरिश्ते लोग खड़े हैं, अभी इस वक्त प्रभु के देवदूत लोग हैं इधर हमारे साथ। प्रभु खुद बोलता है कि मैं 2 या 3 जमा हूं मैं उधर हूं, वो भी है हमारे पास, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हम सब लोग पर्दे के पीछे खड़े हुए हैं, इस शरीर के पीछे खड़े हुए हैं। इसीलिए जब भी पौल ये पर्दा का उस पार जाके आया
तो उसने क्या बोला, मैंने ऐसी बातें देखी जो मुंह में लाने का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी बातें मैंने सुनी जो हम लोग जबान पे ला ही नहीं सकते, इतना विभवशाली बातों को मैं देख कर आया। तो पौल कहता है मैंने जो आत्मिक दुनिया में देखा, शरीर में मैं नहीं बता सकता आपको कि वो दुनिया क्या है। बोलो हालेलुया। तो ये है आत्मिक दुनिया। जब हम लोग वहां जाएंगे, जब हमारा रूपांतर हो जाएगा, हमारा ये शरीर जो है, ये हमारा पर्दा है, ये गिर जाएगी और आत्मिक दुनिया हमारे लिए खुल जाएगी। उस समय आत्मा को सब चीज दर्शाता है। पढ़िए रोमियो की किताब 8 अध्याय Earnest expectation of the creation, आगे 18-19 पढ़िए। क्योंकि मैं समझता हूँ हाँ। कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। आया, इस समय का हमारा ये शारीरिक दुख वगैरह उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। एक अनोखा महिमा में हम लोग जाने वाले हैं। और क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही है। चलो, ये पृथ्वी अभी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही है। ये परमेश्वर के पुत्र लोग कौन है? आप और हम परमेश्वर के पुत्र है। ये पृथ्वी इंतजार कर रही है कि कब परमेश्वर के पुत्रों को प्रकट हुए। द होल क्रिएशन, पूरी संसार सृष्टि, आगे क्योंकि एक किसान की सृष्टि भी हाँ। आप ही विनाश के दास्तों से छुटकारा पाकर हाँ। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे, हम स्वतंत्र पाएंगे, तो ये पृथ्वी भी स्वतंत्र पाएगी, क्योंकि ये पृथ्वी अभी श्राप में पड़ी हुई है और आदम के कारण प्रभु ने पृथ्वी को श्रापित किया। ये पृथ्वी श्राप अपने गलती से नहीं, आदम के गलती की वजह से पृथ्वी पर श्राप पड़ी है। सो ये पृथ्वी इंतजार कर रही है कि कब आदम वापस आए और हमको प्रकट हो जाए और हम लोग श्राप से छुटकारा पाए। आगे बाइबल कहती है 21, करप्शन की सारी सृष्टि अब तक मिलकर खराबी और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हाँ। और केवल वही नहीं, हाँ। पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराते हैं। हम भी अभी हम लोग जो है, हम लोग कह रहे हैं कब हम इसमें छुटकारा पाएंगे, कब हमको वो शरीर मिलेगा। हम आत्मा में कह रहे हैं, हम आत्मा में मांग रहे हैं, प्रभु कब हमें शारीरिक दशा से तू निकाल कर हमें आध्यात्मिक दशा में लेके जाएगा। हमारी आत्मा अभी पीड़ाओं में तड़प रही है और पौल उसको वर्णन करता है जैसे एक गर्भ वेदना होती है, एक औरत बच्चे जनने के टाइम जैसी वेदना होती है। 22 वचन में देखिए, 8 का 22। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। हम भी तड़प रहे आज, कभी बीमार हो जाते, कभी हम लोग ये शरीर के अंदर कमजोर हो जाते, हमें पता चलता रहे ये शरीर क्यों कमजोरी में जा रहा है, बीमारी के हालात में, दुख में, परेशानियों में ये शरीर पीड़ाओं में तड़प रही है। कब छुटकारा पाए? और आप सोचिए कि जब हम इस शरीर से छुटकारा पा रहे तो कैसे महिमा में आ जाएंगे। तो वो वाली दुनिया की बातें अनोखी बात है, अलौकिक बात है। और बाइबल कहती है उसमें आगे आइए 26 वचन, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हाँ। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है। ये शरीर प्रार्थना नहीं कर सकती कभी भी। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो आत्मा इस शरीर के अंदर होकर इसको आहें भरकर ये शरीर प्रार्थना करवाती है। हम कदाचित प्रभु के पास नहीं आ सकते, लेकिन आत्मा हमें लेकर आती है। और वो आत्मा के बारे में बाइबल कहती है इट मेक्स एन इंटरसेशन। 27, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें। He
intercession, the Spirit intercession for us and the will of God. Saints, संतों के लिए पवित्र आत्मा विनती करती है, और ताकि हमको इस शरीर से निकाल कर, आप 29 में आ जाओगे, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलोटा ठहरे। उसने हमें पहले से जान लिया है कि हम लोग उसके स्वरूप में बनेंगे। आज हम लोग जो शरीर है, ये स्वरूप जो है, ये मिट्टी का स्वरूप है, लेकिन एक दिन ऐसा होगा हम उसके स्वरूप को धारण करेंगे। किसके? प्रभु यीशु के स्वरूप को धारण करेंगे। जब हम प्रभु यीशु के स्वरूप को धारण करेंगे तो आप बताइए कि यीशु मसीह उस स्वरूप में, उस परिस्थिति में, उस आत्मिक दुनिया में, जैसे मूसा और एलिया के साथ बात कर रहा था, वो उसी तरह हम भी मूसा और एलिया के साथ बात करेंगे। आज हम नहीं कर रहे बात, क्योंकि हम इस शरीर में हैं। जब हम उस महिमा में आ जाएंगे तो हम इन संतों को मिलेंगे, इन संतों से बात करेंगे। बोलो हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे। यस, आप कुछ एक और सवाल है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, और यीशु ने यीशु के नाम से बपतिस्मा। तो हमें यीशु का सुनना है या चेलों का सुनना? जी, ऑफकोर्स हमें यीशु का सुनना है, लेकिन यीशु ने डायरेक्ट तो हमसे बात किया ही नहीं। हमको जो भी मालूम पड़ा चेलों के द्वारा ही मालूम पड़ा। अगर चेले ये वचन को नहीं आपके पास भेजते तो हमें क्या मालूम था यीशु कौन है। तो हमको यीशु की पहचान जो दिलाया वो तो चेलों ने दिलाया। तो चेलों का सुनने का मतलब क्या होता है? लू का रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ो। जो तुम्हारी सुनता है, हाँ, वो मेरी सुनता है। हाँ, जो तुम्हें तुच्छ जानता है, हाँ, वो मुझे तुच्छ जानता है। हाँ। और जो मुझे तुच्छ जानता है, वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। अभी प्रभु बोलता है जो तुम्हारी सुनता है, मतलब ये आदमी जो इसकी सुनता है तो वो मेरी सुनता है। प्रभु ने बोला जाओ सारे जगत प्रचार करो, और तुम्हारी जो सुनेगा वो किसकी सुनता है? और जो मेरी सुनता है वो मेरे भेजने वाले की सुनता है। तो हम सीधा डायरेक्ट यीशु के पास से चले जाते हैं। तो हर एक को तो प्रभु आके बोलेगा नहीं उठ यीशु के नाम से बपतिस्मा ले। प्रभु चेलों को ही भेजा, तुम जाके सारी जगत की छोर तक खुद प्रचार करो। अगर हमको यीशु के ही सुनना है तो चेले क्यों आए? उनको क्यों भेजा गया था? यीशु ने उनको कमीशन दिया, और ये कमीशन क्या था? तुम जाकर सारे पृथ्वी के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यीशु ने चेलों को भेजा, और अगर हम चेलों की नहीं सुनेंगे तो यीशु की कैसे सुन सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो अंबानी, उसके घर में लाइट बिल आई, तो भरने के लिए कौन जाएगा? उसका घर का प्यून जाएगा। अब मैं एमएससीबी वाला बोलेगा किसका नाम पे बिल? अंबानी को भेजो, बोलेगा उसका रिप्रेजेंटेटिव आ गया, उसका काम है वो बिल भरना। तो यीशु मसीह का चेला आ गया, जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता। तो यीशु की सुनना या चेलों की सुनना, इसमें गड़बड़ ये हुई कि यीशु की सुनना और चेलों को सुनना की गड़बड़ ये, क्योंकि यीशु ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बोला और चेलों ने यीशु के नाम में बोला। इधर ही सवाल उठता है कि ये सुने या वो सुने। बाकी उनको भी मालूम है चेलों का सुनने का है, लेकिन चेलों ने वो नहीं बोला जो यीशु ने बोला। चेलों ने दूसरा चीज बताया। सवाल एक्चुअली वो है कि चेलों ने ये बोला, यीशु ने ये बोला, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, चेलों ने यीशु का नाम। तो किसकी सुनना है? चेलों की सुनना है, यीशु की सुनना है? सीधा जवाब जो है, यीशु ने बोला जो तुम्हारी सुनता वो मेरी सुनता। तो हम चलो, बाकी इसका खुलासा अगर चाहिए तो चेलों ने क्यों यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया, उसका खुलासा मिलेगा। तो वो वही काम किए जो यीशु ने उनको बोला था। वो लोग ने विपरीत काम नहीं किया। दूसरे शब्दों में और भी अगर नजदीकी से समझेंगे तो ये आपको कौन बोलता है? मत्ती की किताब 28 अध्याय
29 वचन में, बराबर है, मत्ती की किताब 28 का 29। अभी आप आएंगे प्रेरितों के काम, उसका दूसरा अध्याय, हाँ पहला अध्याय में आ जाएंगे, 12-13 वचन पढ़िए। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और योना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुमे और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। बस यहाँ पर देखो 13 वचन के अंदर पूरा 11 चेलों का नाम है। उसमें मत्ती है क्या? ओके, सो यहाँ पर पूरे 11 चेले हैं मत्ती के साथ में बैठे हुए, और इसमें से एक आदमी मत्ती है। और पतरस पेंतीकोस्त के दिन में खड़े रह के बोलता है यीशु के नाम में बपतिस्मा लो। तो मत्ती भी सुन रहा है बैठ के। मत्ती ने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं, अरे प्रभु ने तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बोला, तू क्यों यीशु के नाम में बोल रहा है? मत्ती ने कोई आवाज नहीं उठाया, क्योंकि मत्ती को मालूम है यीशु ने क्या बोला और यहाँ पतरस क्या बोल रहा है। उनके अंदर प्रश्न था ही नहीं। अब सरल में बोले जाए तो पिता का नाम, पुत्र का नाम, पवित्र आत्मा का नाम क्या है मत्ती को मालूम है, ये सब चेलों को मालूम है। इसके लिए जो सवाल आज उठते हैं ये सवाल उधर नहीं उठा। एक भी जगह बाइबल के अंदर आप ये बताइए कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम बपतिस्मा लेने वाला यीशु का नाम के साथ वाद विवाद कर रहा है, एक भी स्क्रिप्चर बताइए। किधर भी वाद विवाद है नहीं। वो जिधर भी गए यीशु के नाम से बपतिस्मा दी, जिधर भी गए यीशु के नाम से बपतिस्मा दी, क्योंकि सभी लोगों का एक ही आत्मा का प्रकाशन था। ये वाद विवाद ये 200-250 साल के बाद ये वाद विवाद बन गया, लेकिन बाइबल में किसी का भी ये वाद विवाद नहीं था। जिन्होंने भी बपतिस्मा दिया, अलग अलग लोगों ने दिया, अलग अलग जगहों में दिया और अलग अलग लोगों को दिया, लेकिन सब एक ही आत्मा के चलाए चलते थे। वहां पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट आज है, लोगों के अंदर है, क्योंकि जमाना जाते जाते लोगों के विचार विमर्श बदलते चले गए और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से बहुत दूर आ गए और वो असलियत जो है वो एक जगह रह गई। इसलिए हमें दोबारा इसी नाम पर आना है जो पतरस ने कहा था। और है सवाल? यस, और कोई है शिष्य लोग की तरफ से? कोई भी सवाल आपका मन में रहेगा पूछ सकते हैं। वचन से हम उसको कोशिश करेंगे खुलासा करने की। और भाई ब्रनम भी क्वेश्चन आंसर का सेशन रखते थे। वो जब शील्स प्रचार किए तो उन्होंने क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा था कि इसके प्रति कोई सवाल है शील्स के प्रति तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कुछ सवाल ऐसा होता है जैसे आज हमारी सब्जेक्ट चल रही है, इससे संबंधित होता है। कुछ प्रश्न सब्जेक्ट के बाहर होता है, उससे कुछ सब्जेक्ट के प्रश्नों को आधार चाहिए, रेफरेंस सब निकाल के लाना पड़ता है। पर जितना हम कोशिश करते हैं कि जो अभी समझ में आ सकते हैं उसको हम लोग जरूर समझा सकते हैं। यस, कोई है सवाल? तो हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज के बड़े दिन के लिए, प्रभु के रहम के लिए। प्रभु ने हमें मार्गदर्शन किया, अगुवाई किया और आज तक चला कर आया। सारा महिमा गौरव उसको देते हैं। दुआ करता हूं।